प्रहलाद, आपने कहा प्रहलाद महाराज को घमंड नहीं था। सो घमंड ना होने का फॉर्मूला क्या है, हाउ टू अवॉइड द प्राइड? हम प्रिकॉशन में कैसे जाएंगे? पहले तो हम क्योर में चले जाते हैं कि हाय मुझे घमंड हो गया, अब मुझे उतारना है विनम्रता, थैंक यू सो मच। हम प्रिकॉशन के लिए क्या कर सकते हैं कि ताकि हमें कभी घमंड ही ना हो? माता जी, जैसे हम ब्यूटीफुल है इसका घमंड है, तो हम लोग हर रोज डीटीज का दर्शन करेंगे, राधा रानी का, कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो जब कृष्ण और राधा रानी का ब्यूटी देखेंगे, तो फिर हमको हमारी हमारी इनसिग्निफिकेंस का एहसास हो जाएगा। सच कहा, सच कहा। सो अगर प्राइड आने से पहले ही उसको उखाड़ के फेंक देना है, मतलब प्राइड आनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ करना है तो हमें अपने इंद्रियों को थोड़ी हायर टेस्ट देनी पड़ेगी, है ना? अगर आपको लर्नेड फैमिली का होने का अहंकार है तो देख लो, स्वयंभुआ मनु तो ज्यादा लर्नेड है। उनकी फैमिली कितनी लर्नेड है, वो तो मनु संहिता लिखते हैं, पूरे यूनिवर्स के लिए रूल बुक लिख के डाली है। उसके सामने हम क्या ही है, सुखदेव गोस्वामी जी बड़े लर्नेड है, व्यासदेव गोस्वामी जी ज्यादा लर्नेड है। उसके बाद हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, माई गुडनेस कितने पढ़े लिखे थे, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। ऐसे करेंगे तो लर्नेडनेस का भी अहंकार नहीं आएगा, फेम का अहंकार नहीं आएगा, और स्ट्रेंथ का अहंकार नहीं आएगा। स्ट्रेंथ के लिए बहुत पावरफुल लोग भरे पड़े हैं दुनिया में। सो जब आप ऐसे पहले से प्रिकॉशन लोगे तो आपको कभी अहंकार होगा ही नहीं, और अहंकार होगा नहीं तो उसको सबड्यू करने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। तो कहा जाता है कि सबसे हमसे बेहतर जो है उसको देखकर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमसे बेहतर कौन है इसकी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। ठीक है। अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझसे बेहतर ये है, ऐसे करके। अगर अवेयरनेस होगी ना कि हमसे भी बेहतर लोग हैं, तो हमें अहंकार कभी हो नहीं सकता, किसी भी एरिया में नहीं हो सकता। वेरी नाइस। अभी हमने कल ये भी देखा था कि कभी कभी ये जो प्रहलाद थे, तो वो प्रहलाद क्या करते थे, कभी कभी हंसते थे, कभी कभी रोते थे भगवान का नाम लेकर, एक्सटैटिक सिम्टम्स आते थे उनकी बॉडी में। हंसने लग जाते थे, कभी इंसिडेंटली रोने लग जाते थे, फिर उनको नारायण भगवान दिखते थे तो दौड़ते हुए जाते थे और उनके चरण कमल पकड़ लेते थे। देखने वाले को लगता था ये ऐसे पागल की तरह कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रहलाद महाराज क्या कर रहे होते थे, भगवान के दर्शन कर रहे होते थे। उसकी वजह से होता क्या था ना कि जो प्रहलाद को देख रहा है उनका हृदय शुद्धिकरण हो जाता था। सो अगर हमें खुद साक्षात भगवान नहीं दिखते तो हम मंदिर में जाके प्रभुपाद के डीटी का दर्शन तो कर ही सकते हैं। सो जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के दर्शन करता है, ये न के न प्रकार न भगवान से कनेक्टेड है, उसका दर्शन करते करते हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए दर्शन से विमुख नहीं होना चाहिए कभी। अगर कभी धाम जाने का मौका मिला तो धाम में भक्तों का दर्शन करो, परिक्रमा मार्ग पे चलोगे ना, भक्तों का दर्शन करते करते चलो, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता कितने प्योर डिवोटीज घूम रहे हैं। ऊपर के लोगों से कितने आए हैं, गोलोक से कितने आए हुए हैं, वैकुंठ से कितने आए हुए हैं। इनके दर्शन मात्र से ही हमारी जो होती है ना शुद्धिकरण होने लग जाता है। आपको खुद ही लगता है कि मैं एक अलग इंसान बन गया हूँ धाम में रहकर, और आपको खुद ही राधा रानी से और कृष्ण से इतना अटूट प्रेम हो जाता है। सो जहां भी तो जाओगे ना, भक्तों के दर्शन को अंडरमाइन मत करना। ऑफ कोर्स 100 डिवोटीज में से आपको प्रॉब्लम है कि हमें पता नहीं है कौन शुद्ध भक्त है। सो सबको एक ब्लैंकेट ये समझ के चलना है कि सारे ही शुद्ध भक्त है, मुझे सबके दर्शन करने हैं। किसी के पास 10% सुकृति होगी तो 5% मिल जाएगी, किसी के पास 100% सुकृति होगी तो उसमें से 50% मुझे मिल जाएगी, किसी के पास 10 करोड़ सुकृति होगी तो 5 करोड़ सुकृति मुझे मिल जाएगी। जितनी भी सुकृति उसके पास है ना, उसका 50% मेरे पास आना ही है, बस आंखों से दर्शन करके। इस तरीके से सारे भक्तों का जितना दर्शन कर सकते हो ना, बस दर्शन, दर्शन इज वॉट यूजिंग योर आईज, आईज से दर्शन करना है और फिर आगे बढ़ना है। ऐसे करके धाम में शुद्धिकरण होता जाता है। तो वैसे प्रहलाद के दोस्तों का शुद्धिकरण हो रहा था प्रहलाद को देखते देखते। और प्रहलाद जो था, प्रहलाद जो था वो हिरण्यकशिपु से बहुत टॉर्मेंटेड था। ये हिरण्यकशिपु बहुत अपने बेटे को ही तंग कर रहा था, अपने ही खून को तंग कर रहा था। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, प्यार होना चाहिए अपने बच्चे से, लेकिन प्यार यहाँ था और विष्णु भगवान के प्रति ईर्ष्या यहाँ पे थी। तो ईर्ष्या जीत गई, जो जो ज्यादा है वही जीतेगा ना। किसी किसी को अपने भाई बहन से बहुत प्यार होता है, लेकिन भाई बहन का, किसी का भाई बहन या बेस्ट फ्रेंड का फर्स्ट रैंक आ जाता है तो ईर्ष्या एकदम इधर चली जाती है। तो अभी ईर्ष्या के परे जो बेस्ट फ्रेंड से प्रेम है या फिर अपने भाई बहनों से प्रेम है तो वो नीचे आ जाता है।
कभी कभी पिताजी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, तो प्रेम होता है बेटे पे कि बेटा मदद कर रहा है बिजनेस में। लेकिन जैसे ही बेटा बिजनेस में बहुत आगे चला जाता है, पिताजी को पूछना छोड़ देता है कि बिजनेस कैसे रन करूं, तो पिताजी की ईर्ष्या कहाँ चली जाती है, यहाँ पे। अपने आप को बड़ा ये समझने लग गया, होशियार समझने लग गया, मुझे कुछ पूछता नहीं कुछ नहीं, अब अपनी मर्जी से चलाने लगा है। तो होता क्या है ना, जो अच्छा होता है वो इक्वेशन बिगड़ जाता है। सिंपल सी बात है। तो आपके वेरिएबल्स जो होते हैं, हम कहते हैं ना x + y = 100, तो x और y के वेरिएबल्स जो है ना वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर आपका प्यार है अपने सिबलिंग से तो प्यार रखो, उससे ऊपर ईर्ष्या नहीं जानी चाहिए। आने दो ईर्ष्या, कोई बात नहीं, आ जाओ अखाड़े में, हम भी आपके साथ लड़ेंगे। ईर्ष्या आएगी, उसको थोड़ा सा प्रेम से कम ही रखना। हस्बैंड वाइफ में भी ईर्ष्या आ जाती है कि उसका ज्यादा वो कमा रहा है, वो ज्यादा कमा रही है, वो ज्यादा प्रमोशन ले रही है, वो ज्यादा प्रमोशन ले रहा है, उसकी ज्यादा तारीफ होती है, मेरी कम तारीफ होती है घर में, फैमिली में। यहाँ पे भी ईर्ष्या ऊपर नीचे हो जाती है। और जहां पे आपके प्रेम के ऊपर ईर्ष्या आ गई तो समझो फिर कल्याणम। वैसे हिरण्यकश्यप की ईर्ष्या अपनी ही फैमिली में अपने ही छोटे से बेटे के प्रति ओवर पावर हो गई, विष्णु भगवान से ईर्ष्या जो थी। सो ईर्ष्या जो है ना, इट इज द रूट ऑफ ऑल सिंस कहा जाता है। रूट ऑफ ऑल सिंस मतलब ईर्ष्या का बीज बोया रे बोया कि आपके अंदर क्रोध आना शुरू हो जाएगा, ढेर सारी इच्छाएं आना शुरू हो जाएंगी, जलन आना शुरू हो जाएगी। इतना ज्यादा वो ईर्ष्या पछाड़ के रख देगी ना, आपकी रातों की नींद खत्म कर देती है ईर्ष्या। हिरण्यकश्यपु ऐसा था, तो महाराज युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा इनके प्रहलाद के बारे में। उनको लगा कि बेटा इतना रिस्पेक्टफुल है, इतना ओबीडियंट है, साथ साथ वो बहुत वेल बिहेव्ड है, किसी का बुरा नहीं करता। इतना अच्छा बेटा पाके तो ग्रेटफुल होना चाहिए, अंदर से बहुत ऐसे गदगद होना चाहिए बाप ने कि मुझे इतना अच्छा बेटा मिला है, कैसे मिला, मैंने क्या ऐसे पुण्य किए जो भक्त आया मेरे घर में। ऐसे करके पिताजी ने बहुत प्राउड फील करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट हम्बल फील करना चाहिए, ग्रेटफुलनेस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो गंगा उल्टी बह रही है। बेटा भक्त बन गया, पिताजी को तो जलन ही होती जा रही है, पिताजी को अच्छा ही नहीं लग रहा कि बेटे को ज्यादा समाज जो है, सोसाइटी जो है बेटे को ज्यादा पूछने लगी है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है पिताजी को कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग उसके पीछे वॉक करने लगे हैं, उसको मानने लगे हैं, तो पिताजी को अच्छा नहीं लग रहा है। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है। तो युधिष्ठिर महाराज को समझ ही नहीं आ रहा था कि परिवार जो है उनके हिसाब से फैमिली इज सपोज टू बी विथ ईच अदर, फैमिली इज नॉट सपोज टू चैस्टाइज ईच अदर। युधिष्ठिर महाराज को लगता था कि फैमिली अफेक्शनेट होनी चाहिए, फैमिली प्यार करने वाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। सो युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक हमने कल तक देखा था, ठीक है। अब हम आगे का चैप्टर करेंगे। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न पूछा ना, तो युधिष्ठिर महाराज की इंक्वायरी सुनते ही नारद मुनि जी को समझ में आ गया कि युधिष्ठिर महाराज जो पूछ रहे हैं वो एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ऐसे बहुत कम देखा जाता है जहाँ पे फादर्स अपने बेटों से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, राइट। लेकिन कलयुग में बहुत कॉमन है, कलयुग में बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर सो इट वॉज टाइम फॉर 5 year old प्रहलाद टू गो टू स्कूल। अभी क्या हो गया, 5 साल का हो गया था प्रहलाद, तो स्कूल जाने का टाइम आ गया था। तो उसने कहा कि वेंट टू द स्कूल ऑफ शंड एंड अमर्क। नारद मुनि जी ने कहा कि प्रहलाद जो था किसके स्कूल में गया, शंड और अमर्क, इन दोनों की स्कूल थी। वहां पे वो हिरण्यकश्यपु के, हु आर द सन्स ऑफ हिरण्यकश्यपु's प्रीस्ट शुक्राचार्य। तो शंड और अमर्क जो स्कूल चला रहे थे ना, वो किसके बेटे थे, शुक्राचार्य के। तो मान के चलो एक स्कूल है जिसके चेयरमैन शुक्राचार्य है, और उसके अंडर शंड और अमर्क काम कर रहे हैं। उसमें से शंड हो सकता है प्रिंसिपल है, अमर्क उसका टॉप टीचर है। तो इस तरीके से वो स्कूल चल रही थी, बट ओवरऑल शुक्राचार्य के अंडर ही चल रही थी। तो शंड अमरकर की स्कूल में भेज दिया। और ये शुक्राचार्य कौन है, कुलगुरु है, सारे दानवों के कुलगुरु है। मतलब वो सारे दैत्य को गाइड करते हैं, फिर राक्षसों को गाइड करते हैं, असुरों को गाइड करते हैं, उनको प्रॉब्लम से निकालना, उनको गाइडेंस देनी, उनको मंत्र पठन सिखाना, वेपन्स सिखाना, ओवरऑल वेलबींग देखना, ऐसे करके शुक्राचार्य। तो देखो, दानवों के भी गुरु होते हैं। और यहाँ पे कलयुग में नास्तिक कहते हैं कि हमें गुरु नहीं चाहिए, हमारा फ्रीडम कब हो जाएगा।
मैंने एक दिन किसी को बोलते हुए सुना था कि गुरु करेंगे ना तो सब उनकी सुननी पड़ती है, चाय कॉफी छोड़ना पड़ता है गुरु करने के बाद, उनकी सुननी पड़ती है। गुरु बोलेंगे सुबह सुबह जाप करने आ जाओ तो जाना पड़ेगा, गुरु बोलेंगे कि दान करो मंदिर में तो करना पड़ेगा। गुरु बांध के रख देंगे तो सारी फ्रीडम चली जाएगी, इसलिए गुरु नहीं करना है। गुरु करके तो फिर जिंदगी के सारे मजे ही चले जाएंगे। हम जी किस लिए रहे हैं, कमा किस लिए रहे हैं, दो निवाले खाने के लिए। लेकिन अब ये लोग खाने पे भी पाबंदी लगा देंगे गुरु। तो इससे अच्छा जितना चल रहा है ना उतना करो, थोड़ा थोड़ा ही करो, सब बैलेंस करके चलो। थोड़ी सी नौकरी करो, थोड़ा सा घर का ख्याल रखो, थोड़ा सा अपना तबीयत का ख्याल रखो, और मंदिर संडे टू संडे जाओ लेकिन गुरु मत करो। ये लोग जो है ना, दानवों से भी गए गुजरे हैं, नाम के लिए कहते हैं कि मंदिर जाना है, लेकिन दानव दैत्य असुर राक्षस ये योनियां भी शुक्राचार्य को गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आस्तिक के भेष में नास्तिक होते हैं ना, जो इंद्रिय तृप्ति करनी होती है, कर्मकांडी होते हैं, ज्ञान योगी होते हैं, ध्यान योगी होते हैं, ये उससे भी डेंजरस है। उससे भी कलयुग, कलयुग है ही इतना खराब कि ऐसे वाइट कॉलर लोग बहुत मिलेंगे जो दीक्षा से ही डरते हैं, क्योंकि उनको अपनी बैड हैबिट्स छोड़नी नहीं है। उनको ड्रिंक करना नहीं छोड़ना, लेकिन संडे टू संडे मंदिर में जाना है। उनको मीट ईटिंग नहीं छोड़नी, तो फिर भी मीट ईटिंग करनी है, लेकिन संडे टू संडे फिर टेम्पल जाना है। थोड़े से 1,000 रुपए डालने हैं, मीठी मीठी बातें करनी है, आ जाना है। लेकिन गुरु करो बोलेंगे तो हाँ हाँ देख लेंगे कौन सी जल्दी है, कौन से मरे जा रहे हैं, कर लेंगे कर लेंगे। दे शुड अंडरस्टैंड, शुक्राचार्य को दानवों ने गुरु एक्सेप्ट कर लिया था। सो उनको भी इम्पोर्टेंस समझ में आती है, इनको नहीं समझ में आती। तो प्रहलाद महाराज जिस स्कूल में जा रहे थे वो शुक्राचार्य के गाइडेंस के अंडर ही चल रही थी। शंड और अमर को उनके टीचर थे प्रहलाद महाराज के, 5 साल के हो गए थे। मान के चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन होना था प्रहलाद महाराज का। अभी युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे देखा, "हाँ, ऐसे शंड और अमरके की स्कूल में। ही न्यू दैट शुक्राचार्य शुडंट हैव एक्सेप्टेड सच अ पोस्ट फॉर अ डीमन। तो युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे आके, और उनको लगा कि शुक्राचार्य ने ऐसी पोस्ट एक्सेप्ट करनी ही नहीं चाहिए हिरण्यकश्यप के अंडर, प्रिंसिपल बनना ही नहीं चाहिए ऐसी स्कूल का, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो शुक्राचार्य जी को उनकी जो मर्जी है वो सिखाने देगा ही नहीं। हिरण्यकश्यप बोलेगा मैं सिलेबस लिखूंगा, मैं तुम्हें बोलूंगा वही सिखाना है। तो जैसे मुगलों ने किया था ना, चलो सारा इतिहास मिटा दो, सिर्फ हमारे राजाओं के बारे में इतिहास में लिखो कि हमने कितने अच्छे से ताजमहल बनाया, हमने कितने अच्छे से बीजापुर में बहुत अच्छी सी इमारतें बनाई, गोल गुंबज बनाया, ये सब लिखो। हैदराबाद हमने कैसे एस्टैब्लिश किया। ये मुगलों ने इतिहास ही बदल दिया। वैसे हिरण्यकश्यप इतिहास बदलना चाहता था, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज से कांप गए। कृष्ण महाराज कहते ये तो बहुत ही डेंजरस है हिरण्यकश्यपु के रूल के अंडर प्रिंसिपल बनना स्कूल का, क्योंकि आप कुछ भी लिजिट सच्चाई बता नहीं सकते चीख चीख के, आपको सब झूठ लिखना पड़ेगा, और जो टेम्पररी है एक्चुअल हिस्ट्री नहीं लिख सकते। His teachers taught him along with other sons of asuras politics and economics। अब प्रहलाद महाराज बेचारे किसके बीच में जी रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, सब ऐसे बच्चों के बीच में जहाँ पे टीचर्स का भी एजेंडा है कि आप भौतिकवाद में आगे जाओ। टीचर्स का एजेंडा है आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिस्ट बनो, आप सिविल इंजीनियर बनो, आप आर्किटेक्ट बनो, डेंटिस्ट बनो, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने वाली स्ट्रीम में चले जाओ। तो ये वाली जो थॉट थी टीचर्स की, सिमिलर बच्चों के अंदर भी ऐसी एम्बिशन थी कि मुझे सबसे अच्छा महल बनाने वाला बनना है, मुझे सबसे अच्छा फर्श बनाने वाला, मुझे सबसे अच्छा मैजिशियन बनना है। ऐसे करके आसपास के बच्चे भी पूरे एम्बिशन से भरे हुए थे, रजोगुण से। टीचर भी रजोगुण से भरे हुए थे। और प्रहलाद के लिए इट वाज नॉट इजी कि ऐसे स्कूल में जाना। भक्तों को अगर आप ऐसे किसी स्कूल में डालो जहाँ पे दिन रात एम्बिशन 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 की ही बातें होती है, तो भक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील किया जा कर जाता है, आप कितने भी बड़े हो जाओ। लेकिन भक्त को रजोगुणी लोगों में ना जाना पड़ता है कभी कभी, लेकिन जाकर वो इतना भी ऐसे मक्खन जैसे एकदम फिट नहीं होता। उसको कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा सा सफोकेटिंग हो जाता है कि हाँ यार 1 घंटा बात की एम्बिशन पे, ठीक है हो गया ना।
12 घंटे वही बात है, 24 घंटे वही बात है, महीनों महीनों वही, सालों साल आप वही बातें कर रहे हो, कैसे, हाउ कैन यू सरवाइव? तो वैसे प्रहलाद महाराज को समझ में नहीं आता था कि ये हमेशा एम्बिशियस बातें कैसे कर सकते हैं, कभी तो नॉन एम्बिशियस प्रभु के बारे में बात करो। सो असुरों में पल रहे थे प्रहलाद महाराज स्कूल जाकर। वहां पे पॉलिटिक्स सिखाया जाता था, राजनीति सिखाई जाती थी, इकोनॉमिक्स सिखाया जाता था, पैसे का सारा लेन देन, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब पैसे, राज्य के कैसे कोष मेंटेन करना होता है, बिल्ड करना होता है, ज्यादा से ज्यादा कोष कैसे लाना होता है, अर्थशास्त्र सिखाया जाता था, राजनीति सिखाई जाती थी, और ये सारे असुरों को सिखाया जाता था। बट अंडरस्टैंडिंग दैट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फ्रेंड्स एंड एनिमीज। लेकिन राजनीति होती क्या है? राजनीति मतलब आप डिसाइड करते हो कि ये ग्रुप ऑफ लोग मेरे दोस्त बनेंगे, और ये ग्रुप ऑफ लोग के अगेंस्ट मैं बोलूंगा, या इनके हर एक्शन को मैंने काउंटर एक्ट करना है, चाहे उनका मुद्दा सही हो ना हो। इसको हम कहते हैं लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। तो लेफ्टिस्ट कौन होता है, राइटिस्ट कौन होता है, ये आप डिसाइड करते हो कि मैं किसका साइड लूंगा। अब ये कहीं ना कहीं प्रहलाद महाराज के इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता था। प्रहलाद महाराज के हिसाब से हम सब कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल्स हैं, हम सब अणु हैं, भगवान विभू है और हम सब अणु हैं, हम सब भगवान के छोटे 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 पार्ट्स है, स्पार्क्स ऑफ फायर की तरह। अब उसमें आप पार्शलिटी कर रहे हो, ये मेरे दोस्त और ये मेरे दुश्मन, आप खुद से ही अपनी एक पार्टी बना रहे हो। तो ये प्रहलाद महाराज को समझ में नहीं आता था कि ये स्कूल एंटी भगवत गीता कैसे पढ़ा रही है। भगवत गीता कहती है बी फ्रेंड टू ऑल, पॉलिटिक्स कहता है डोंट बी फ्रेंड टू ऑल, बी फ्रेंड ओनली टू योर पार्टी। वो अगर ईस्ट बोलेगी, ऑपोजिट पार्टी ईस्ट बोलेगी, तो आपने वेस्ट बोलना ही बोलना है। वो नॉर्थ बोलेगी तो आपने साउथ बोलना ही बोलना है, चाहे वो लोग कितने भी सही हो। उनको गलत ठहराना हमारा काम है, हमने काउंटर व्यू देना ही देना है, नहीं तो सामने वाली पार्टी मनमर्जी करने लग जाएगी। सो इसको कहते हैं क्रिटिकल डेमोक्रेसी। क्रिटिकल डेमोक्रेसी मतलब आपने क्रिटिसाइज करना ही करना है तब तक, और सामने वाले को अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए और ज्यादा प्रवृत्त करना है। अब वो इतना ज्यादा प्रूफ लेके आएगा, एविडेंस लेके आएगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करके ऐसे होगा, वैसे होगा, पूरा प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स लेकर जब आएगा, तब जाके उसका जो बिल होता है पार्लियामेंट में पास होता है। तो ये लंबी प्रोसेस क्यों चलती है? क्योंकि क्रिटिकल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, क्रिटिकल डेमोक्रेसी इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज को ये समझ में नहीं आता था कि क्यों करना ही क्यों है, जब भगवान ने सारे रूल्स बना के भेजे हैं मनु संहिता में। भागवतम है हमारे पास, भगवत गीता है, भगवान का नाम है, हम सब लोग एक जैसे रह सकते हैं ना, सब हम भगवान के पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं। प्रहलाद महाराज को पॉलिटिक्स सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा, राजनीति। प्रहलाद महाराज को इकोनॉमिक्स भी अच्छा नहीं लगा। प्रहलाद महाराज को लगा कि सब कुछ तो भगवान का है। उसमें इकोनॉमिक्स कहता है, अर्थशास्त्र कहता है कि इतना तेरा, इतना मेरा, इतना देश का। बट ये तेरा मेरा देश का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रही है? सब कुछ तो नारायण का है। तो उनको वो सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लगा, इकोनॉमिक्स। तो उनको सबको इक्वली देखने की आदत थी प्रहलाद को, वो सबको एक नजर से देखते थे, और टीचर एग्जैक्ट ऑपोजिट पढ़ा रहे थे। सो प्रहलाद महाराज वॉज नॉट गेटिंग अलोंग, उनको वो स्कूल का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा था। अब युधिष्ठिर महाराज हंसने लग गए जैसे उनको प्रहलाद महाराज का कॉन्शियसनेस पता चल गया, तो युधिष्ठिर महाराज हंसने लग गए। नोइंग वेल हाउ पॉलिटिक्स वर्क, युधिष्ठिर महाराज को तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से पता था। सामने ही दुर्योधन, कौरव, धृतराष्ट्र पॉलिटिक्स में ही लगे रहते थे, तो युधिष्ठिर महाराज को पॉलिटिक्स पूरा पूरा आता था। तो वो हंसने लग गए कि पॉलिटिक्स में दोस्त बनाने पड़ते हैं, दुश्मनों के खिलाफ दोस्त बनाने तो पड़ते हैं। तभी हमारे द्वारकाधीश भी बहुत सारे सत्या से विवाह किया, भद्रा से विवाह किया, लक्ष्मणा से विवाह किया, उनके फादर्स की आर्मी इनके पास आई, मित्रविंदा से विवाह किया। सो इनके फादर्स की आर्मी इनके पास आई ना फिर अल्टीमेटली। तो अलायंस कहते हैं, तो ये पॉलिटिक्स है कि आप विवाह करते हो राजकुमारी के साथ, सत्यभामा उनके साथ विवाह करते हो, तो उनके पिताजी जरूरत के समय अपनी आर्मी भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे दामाद को मदद करने के लिए। तो ये अलायंस वाले विवाह होते हैं।
तो युधिष्ठिर महाराज हंसने लग गए, क्योंकि अर्जुन ने भी ऐसे विवाह करे, 4 विवाह करे उसने तो अलायंस वाले। ही डिडंट वेट टिल द्रौपदी ओनली। अर्जुन का तो अलायंस सीधा सुभद्रा के साथ हुआ है, तो वैसे भी बहुत सपोर्ट मिलना था उसको। एंड ये भी थी, चित्रांगदा भी थी, उलूपी भी थी। सो ये पॉलिटिक्स में होता ही है। बट ये प्रहलाद महाराज के पल्ले नहीं पड़ रही है सारी फंडा। युधिष्ठिर महाराज बड़े हंसने लग गए। कहते कि युधिष्ठिर महाराज कहते, पॉलिटिक्स तो अपने परिवार में भी होता है। अपने ही परिवार में एक दोस्त बन जाता है, एक दुश्मन बन जाता है। एक भाई दोस्त बनता है, दूसरा भाई दुश्मन बन जाता है, कभी बहन दुश्मन बन जाती है। तो ये तो आजकल भी हम देखते हैं कि कितना दोस्ती दुश्मनी का रिश्ता एक ही परिवार में। हार्डली 4 का परिवार होता है, 4 के परिवार में भी 2 भाइयों में और 2 बहनों में झगड़े। तब जाके अभी सबने एक ही बच्चा करना शुरू किया। जो जो 3 बच्चे हुआ करते थे पहले, पहले तो बहुत सारे हुए थे, 10-11 हुआ करते थे। अब उसमें से सफर किसी ने किया होगा, उनको लगा होगा हम 11-11 बच्चे थे, हमें तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ा, लेकिन हम इतने बच्चे नहीं करेंगे, हम 3-3 4-4 ही करेंगे, हम 11 नहीं करेंगे, 4 को ही अच्छा पढ़ाएंगे। अब जो 4 बच्चों में पढ़ा लिखा, उसको लगा कि मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी स्कूल में पढ़ना था, लेकिन माता पिता इतने अच्छे नहीं पढ़ा पाए, तो मैं 2 ही करूंगी। अब 2 में भी झगड़े कि अरे उस पे ज्यादा खर्चा किया, मुझ पे कम किया, उसको ज्यादा अच्छा कॉलेज, मुझे कम कॉलेज, उसकी ज्यादा तारीफ, मेरी कम तारीफ, उसको ज्यादा प्यार, मुझे कम प्यार, उसको अटेंशन ज्यादा, मेरे को अटेंशन कम। तो कलयुग इतना खतरनाक है कि 2 बच्चों में भी इतना ज्यादा उनको वेल्ले बनती मतलब, और कुछ बुक रीडिंग के लिए टाइम नहीं है इनके पास, इन बच्चों के पास। इन्होंने बस 2-2 ही है, और 2-2 होकर भी कंपेयर करते रहना है अपनी ही आर्ट। इसको क्या कहते हैं, हमारे कौन से क्लेश है वो, माइंड के क्लेश, अपने ही मन से अपने आप को ही तंग करते रहना। आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अंदर से ही अपने आप को ही टॉर्चर करते रहना, टॉर्चर करते रहना। उसको ऐसा, मुझे ऐसा, उसको प्यार मिला, मुझे ऐसा मिला। तो कलयुग, कलयुग है ही खराब, कलयुग का प्रभाव ही ऐसा होता है, किसी के साथ बनने नहीं देता, चाहे आप 11 भाई बहन हो, 3 हो, 4 हो या 2 हो। वो नहीं, अब ये 2 बच्चों में से जिसकी शादी हुई, दोनों ने डिसाइड किया, हम दोनों थे, तो मम्मी पापा की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, हमें झगड़ा हो गया किसके पास क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हम एक ही करेंगे, जो कमाएंगे एक के लिए कमाएंगे, जाते जाते उस एक को ही दे के जाएंगे, उसके झगड़े ही नहीं होंगे। और वो एक बच्चा भी आज बोलने लग गया, इट इज गुड, ऑल टॉयज आर फॉर मी, इट इज गुड, एंटायर रूम इज फॉर मी, इट इज गुड, मम्मी पापा का सारा प्यार मुझे ही मिल जाता है, सो मुझे भी भाई नहीं चाहिए, मुझे भी बहन नहीं चाहिए। इतना समाज सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है, यू वोंट बिलीव, मैं आपको बताती हूँ, आज की तारीख में 8th स्टैंडर्ड में 40 करोड़ बच्चे हैं इंडिया में। कितने बच्चे हैं 8th स्टैंडर्ड में? 40 करोड़, 39 करोड़ पॉइंट समथिंग, 40 पकड़ के चलो, राउंड फिगर। नाउ यू कम डाउन टू 5th स्टैंडर्ड। 5th स्टैंडर्ड में 19 करोड़ बच्चे हैं पूरे देश में। हो गया, अराउंड हाफ हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने करोड़ बच्चे हैं? 12 करोड़। लोगों ने बच्चे कम 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 करते करते, अब ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे 7 साल बाद 8वीं में जाएंगे, तो आज के 8वीं के बच्चे 40 करोड़, 7 साल बाद 8वीं में कितने बच्चे होंगे? 12 करोड़ बस। ये संख्या नीचे 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 जाएगी। इंडिया इज नॉट गिविंग बर्थ टू मोर बेबीज एट ऑल। इसका मतलब क्या है? गंदा कल्चर आ रहा है, बिना विवाह के इकट्ठे रहना, विवाह किया तो बच्चे नहीं करना, विवाह किया तो 5-6 साल रुकना, करियर सेट होने तक, पैसा कमाने तक, इनको पता नहीं क्या है। आप 2,000 की प्रैम में भी बच्चा पाल सकते हो, इनको चाहिए 22,000 की प्रैम। ये आप 3,000 का झूला ले सकते हो, इनको चाहिए 30,000 का झूला। आप कपड़े भी एक नॉर्मल दुकान में जाओ बच्चे के, वो बच्चा हर हर रोज साइज बदलती है उस बच्चे की, लेकिन इनको चाहिए ब्रांडेड कपड़े, फॉरेन के कपड़े, अमेरिका के कपड़े, उसके लिए उनको ढेर सारा पैसा कमाना है। हम बच्चा तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें उसको सारी फैसिलिटीज देने की पैसे नहीं आते। एज इफ आपके न्यूबॉर्न बेबी को पता चलेगा वो ब्रांडेड ब्लैंकेट में सुसु कर रहा है या घर में मम्मी का सूती साड़ी काटा हुआ उसका इसमें सुसु कर रहा है। एब्सोल्युटली, मतलब पूरी गॉन केस है, ये पूरी कॉन्सेप्ट ही गॉन केस है कि बच्चे ही कम पैदा करते जाने। एक टाइम आएगा जब
रहेंगे ही नहीं ना, काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे, देश आगे बढ़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा। एनवायरमेंटल थ्योरी कहती है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करो। सो ये वाले सारे प्रॉब्लम्स कलयुग में आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज कहते कि घर में ही पॉलिटिक्स होता है, घर में ही एक भाई दुश्मन एक भाई दोस्त बन जाता है, कभी कभी सारे भाई दुश्मन बन जाते हैं। आजकल तो लेडीज ने भी अपना ओरिजिनल नेचर छोड़ के दुश्मन बनना शुरू कर दिया है भाई का। क्यों? आप शादी करके गए हो, पीछे मुड़ोगे तो सबके साथ खुश रहो, आपका कोई लेना देना नहीं है मायके से। मैक्सिमम यू कैन डू इज गिव अ नाइस स्माइल एंड गिव स्वीट वर्ड्स। वैसे तो आपको ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी होती है, बच्चों की जिम्मेदारियां निभानी होती है। तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो मायके में, बस आप एक हंसी खुशी चेयरफुलनेस एंथुजियाज्म दे सकते हो। पीछे जाना, माँ को कुछ बोलना, भाभी के बारे में झगड़े करवाना, और फिर वहां पे जाके भी मुझे अपना हिस्सा दे दो, प्रॉपर्टी का हिस्सा। स्त्री को ये सारी चीजें शोभा देती है, ये क्या स्त्री का चरित्र है? इतना गिरा हुआ चरित्र। लेकिन कलयुग में ये भी चल रहा है कि स्त्रियां भी लड़ाई करने लगी है अपने हक के लिए। इतना ही है तो जाओ खुद कमाओ, रोटी खुद की रोटी कमा के खा लो। क्यों क्यों चाहिए माता पिता का? बेटा आपका भाई केयर कर रहा है पेरेंट्स का, करने दो उसको। आपने क्यों अपना हिस्सा मांगना है? आप तो ससुराल में काम कर रहे हो। सो ये सारा स्टुपिडिटी चल रही है, और लॉ भी कहता है बहनों को मिलना चाहिए, तो बहनें लड़ाई करने लग जाती है। सो ये सारा पॉलिटिक्स जो होता है वो घर में भी पॉलिटिक्स। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े हंसने लग गए, कहते कि बाहर की पॉलिटिक्स से प्रहलाद महाराज को प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो घर में ही पॉलिटिक्स होती रहती है। तो प्रहलाद को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। अभी युधिष्ठिर महाराज और क्यूरियस हो गए। युधिष्ठिर महाराज बोले कि मुझे और बताओ नारद मुनि जी, प्रहलाद के बारे में, कि कैसे उसने एडजस्ट किया इस स्कूल में, कैसे उसने मैनेज किया, उसका जो था भक्ति का जो स्वरूप था उसको कैसे मैनेज किया। हमको ज्यादा सुनना था, इस एकदम संत है प्रहलाद। तो नारद मुनि जी ने स्माइल किया, और आफ्टर सम टाइम उन्होंने बोला कि थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि प्रहलाद हिरण्यकश्यपु से मिलने के लिए चला गया। अब जो ये था हिरण्यकश्यपु था, उसने भी प्यार से अपने बेटे को उठा के ना अपनी गोदी में बिठाया, और बहुत प्यार से सहलाया। पहले तो बहुत देर तक ऐसे सहलाता रहा, गोदी में बिठा के, बेटे क्या है क्या नहीं है। और अपने छोटे बेटे को ऐसे ऐसे देखता रहा हिरण्यकश्यपु। बहुत प्यार आ गया था प्रहलाद महाराज पे उसको। फिर उन्होंने प्यार से पीठ सहलाते हुए कहा, मेरे प्रिय बेटे, मुझे बताओ आपकी स्कूल कैसे चल रही है, क्या पढ़ा आपने स्कूल में? ऐसे करके बड़े प्यार से सर को पुचकारना कहते वैसे कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज की आंखें ऐसी बड़ी होगी, चेहरे पे स्माइल आ गई, और उन्होंने ऐसे आंखें बड़ी करके अपने पिताजी को ऐसे देखा, ऊपर देखा, पिताजी ऐसे ऐसे बाल सहला रहे उसके। प्रहलाद ने ऐसे अपने पिताजी को देखा, कहते पिताजी, किंग ऑफ असुराज, सारे असुरों के महाराज मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे सिखाया कि एनीवन हु हैज मटेरियल बॉडी, जिसके पास भी भौतिक शरीर होता है, और वो भौतिकवादी लाइफ को जीता है, वो कुएं में गिरता है, डार्क कुएं में, जहां पे कोई पानी नहीं होता, और बहुत ज्यादा तकलीफें होती है उस काले कुएं में। प्रहलाद बोल रहे, मेरे गुरु ने सिखाया कि भौतिकवादी लोग जो भौतिकवादी जिंदगी जीते हैं, वो एक डार्क कुएं में गिरते हैं जिसमें बहुत ज्यादा उनको तकलीफ दी जाती है। इससे अच्छा तो वन शुड गो टू वृंदावन, इससे अच्छा तो वृंदावन जाना चाहिए, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। बस प्रहलाद ने बोला अपने पिताजी को, गट्स देखो, हिम्मत देखो। ओ पिता, किंग ऑफ असुरास, माय स्पिरिचुअल मास्टर taught me that anyone who has material body leads to material life and then goes into dark well where there is no water but sufferings. Instead, one should go to Vrindavan, take shelter of supreme personality of Godhead. हिम्मत चाहिए हिरण्यकश्यप के सामने ऐसे बात करने की। सो हिरण्यकश्यप ऐसे सहला रहा था, ही वाज लाइक, हाँ, ये कौन सा सिलेबस है? ये सिलेबस तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ये क्या बात कर रहा है? सो हिरण्यकश्यप थोड़ा सा ही वाज टेकन अबैक। फिर हिरण्यकश्यप की आंखें थोड़ी सी ना ऐसे वाइड हो गई,
और जोर जोर से हंसने लग गया वो। इतना जोर से हंसने लग गया कि प्रहलाद ऑलमोस्ट ऐसे उसकी धोती से ना स्लिप हो गया। वो ऐसे 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 मूव करके हंसने लग गया हिरण्यकशिपु, ऐसे ऐसे ऐसे। तो प्रहलाद थोड़ा सा ऐसे स्लिप हो गया उसकी धोती से। और फिर हिरण्यकशिपु ने कहा, ये बच्चे की बुद्धि ना कुछ भ्रष्ट हो गई है। कोई तो दुश्मन आके इसके बुद्धि में कुछ डाल के गया है। ये छोटा है, इसको सही गलत का अभी कुछ पता नहीं है। कहीं बाहर से किसी दुश्मन से कुछ सुन लिया और बोल रहा है। ही इज जस्ट रैम्बलिंग वर्ड्स, कुछ भी बोल रहा है वो, ऐसे करके हिरण्यकशिपु हंसने लग गया। और फिर उसने प्रहलाद को हंसते हंसते बेबी सिटर्स जो थे उनके हाथ में दे दिया, जो प्रहलाद के पालते थे, खाने पीने का वगैरह सब देखते थे। सर्वेंट्स के हाथ में प्रहलाद को ऐसे दिया और कहा कि माय डियर डीमंस, हंसते हंसते ही बोला कि अरे असुरो, इस बच्चे को थोड़ा दुश्मनों से प्रोटेक्ट करो। दुश्मन इसके दिमाग में कुछ भी डाल रहे हैं। इसको गुरुकुल में वैष्णवों से बचाओ। ये वैष्णवों की संगत में बिगड़ता जा रहा है, तो इसको वैष्णवों से दूर रखना। और गुरुकुल में मुझे ऐसे लग रहा है कोई वैष्णव भेष बदल के आ रहा है और इसके कान भर रहा है। ये छोटा है, इसको सही गलत का कुछ पता नहीं है। तो इसको ऐसे वैष्णवों से दूर रखो जो गलत सलत बातें इसको सिखा रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने बेबी सिटर्स को पकड़ा दिया बच्चा, हिरण्यकशिपु ने। अब गुरुकुल में शंड और अमरकत उन्होंने प्रण ले लिया कि हम पता करके रखेंगे कि प्रहलाद के कानों में ये बात गई कहाँ से। हम पता करके रखेंगे कि इसका सोर्स कौन है। कौन डिस्गाइज में आके, मतलब असुर के रूप में आके, कौन सा वैष्णव ये सारी गलत सलत बातें हमारे बच्चे को, राजकुमार को सिखाया जा रहा है। सो अभी सर्च पार्टी निकल गई वैष्णवों को ढूंढने की। ये कोई तो वैष्णव है जो राजकुमार की बुद्धि खराब कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। फिर शंड और अमर का स्कूल में चला गया, गुरुकुल में चला गया। प्रहलाद तो बड़े हंसते हंसते आए प्रहलाद के पास। बेटे, हमें बताओ, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? एकदम काला कुआं, भौतिकवादी जीवन, भौतिकवादी इच्छाएं, भौतिकवादी शरीर, काले कुएं में पड़ते हैं ऐसे लोग। और फिर बहुत तकलीफ होती है उनको। वृंदावन, ये सारे शब्द तुम्हारे पास आए कहाँ से? ये तुम्हारी डिक्शनरी में ये वर्ड्स आए कहाँ से? हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते ऐसे सारे। फिर शंड अमरके ने बोला, देखो झूठ मत बोलना। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। बस इतना बता दो कि तुम्हारी बुद्धि खराब किसने करी, और ये हमारे दुश्मन जो है वो कहाँ रहते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, थोड़ा सा बता दो हमें बेटा। तो प्रहलाद महाराज ने ऐसे हाथ जोड़े, आंखें बंद करी, पूरे हाथ जोड़कर आंखें बंद की और कहते कि मैं अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को दंडवत प्रणाम करता हूँ। His external energy has created this distinction of friend and enemy। कहते कि उनकी जो बाह्य रंग शक्ति है, बाह्य रंग शक्ति मतलब एक्सटर्नल एनर्जी। बाह्य रंग शक्ति में कौन आती है? हमारी माया देवी आती है, दुर्गा माता आती है, प्रकृति आती है। तो ये बाह्य रंग शक्ति जो है, इन्होंने दोस्त और दुश्मन ये वाला डिस्टिंक्शन क्रिएट करके रखा है। और इसकी वजह से कई सारे लोगों की बुद्धि पे पर्दा आ चुका है। और फिर आंखें खोली प्रहलाद महाराज ने और अपने टीचर्स की आंखों में आंखें डाल के देखा। और फिर जो ऐसे थोड़ा सा अपना हाई पिच करके ही रेज्ड हिज वॉइस, थोड़ी सी आवाज बढ़ाई और कहा, इंडीड ओनली नाउ एम आई एक्सपीरियंसिंग दिस ऑल्दो आई हैव हर्ड ऑफ इट बिफोर फ्रॉम स्पिरिचुअल अथॉरिटीज। कहती कि अब भी मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है ये लाइव। मैं ये पहले से सुनता आ रहा हूं, लेकिन जीवन में मैंने पहली बार देखा कि लोग सच में दूसरे लोगों को दोस्ती की नजर से देखते हैं और दुश्मनी की नजर से देखते हैं। ये अब भी मुझे पता चला, क्योंकि टीचर खुद ही बोल रहा है। बताओ ये कौन से दुश्मन है हमारे क्लास में, कौन से दुश्मन है स्कूल में जो तुम्हारी बुद्धि खराब कर रहे हैं? अब टीचर ही बोलने लग गया, तुम्हारा दुश्मन ये है, तुम्हारा दुश्मन वो है। अब बच्चा तो इसमें से कभी बाहर आएगा ही नहीं, उसको हमेशा ही वो लोगों को दुश्मनी की नजर से देखेगा। उसको भरोसा हो जाएगा कि जीवन में सब दुश्मन होते भी है, कम दोस्त होते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि जीवन में दोस्त एक दो ही रहेंगे, बाकी सब दुश्मन रहेंगे। तो
दोस्त डिवोटी को तो ये माइंडसेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एंटी भगवत गीता है ये। तो प्रहलाद महाराज ने थोड़ा आवाज बढ़ाई, तो शंडा अमर का थोड़े से ऐसे एम्बेरस हो गए कि ओहो, ये तो कह रहा है कि सभी दोस्त होते हैं, कोई दुश्मन होता ही नहीं, लेकिन हमने ऐसे बोला तो इसने हमारे ऊपर ही हमारी बात डाल दी। तो शंडा अमर का ऐसे एम्बेरस हो गए, और उनको पता था कि प्रहलाद जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। कौन से किसी ने तो प्रहलाद की बुद्धि खराब की है, इस पे उनको पूरा भरोसा था। फिर प्रहलाद ने कहा, when the Lord is pleased by your devotional service, you become a पंडिता। कहते जब भगवान आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी भक्ति से, आपकी भक्तिमय सेवा से। डिवोशनल सर्विस मतलब क्या है? प्रेममय सेवा। मतलब एक तरीका होता है सुबह सुबह गोपाल जी को उठाना, वस्त्र उनको पहनाना। दूसरा तरीका होता है बड़े प्यार से गोपाल जी को उठाना, गुड मॉर्निंग गोपाल जी, कैसे हो गोपाल जी, ब्रह्म संहिता गाते गाते उठाना, हरे कृष्णा गाते गाते उठाना, पूजी पूजी करते करते उठाना, बड़े प्यार से उठाना, फिर प्यार से नहलाना, प्यार से वस्त्र पहनाना। तो डिवोशनल सर्विस ऐसे दिखती है जिसमें प्रेम में ही सेवा होती है, और एक तो ऐसी रोबोटिक सेवा होती है। तो जो प्रेममयी सेवा करता है, प्रहलाद कहते हैं कि जो प्रेममयी सेवा करता है ना भगवान की, वो उसके वो पंडित बन जाता है। भगवान उसको क्या बना देते हैं? पंडित बना देते हैं। और वो एक बार पंडित बन जाता है तो वो दोस्तों में और दुश्मनों में बाइफर्गेशन नहीं करता। उसके लिए दुश्मन भी कृष्णा का बच्चा है, दोस्त भी कृष्णा का बच्चा है। अंडरस्टूड? सो एक बार आप पंडित बन गए तो आपके लिए सब एक जैसे बन जाते हैं। आप बिल्कुल उसमें बाइफर्गेशन नहीं करते कि हाँ ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, इसकी ये जाति है, इसका ये धर्म है, ये इस देश का है, ये उस देश का है, इसकी बॉडी काली है, इसकी बॉडी गोरी है, ये पढ़े लिखे खानदान का है, ये पैसे वाले खानदान का है, ये गरीब है, ये ऐसा है वैसा है। इस सबसे आप ऊपर उठ जाते हो, इतना निचली लेवल की थॉट प्रोसेस आपकी होती नहीं है। एक बार आप पंडित बन जाते हो। और कौन करता है ये? भगवान प्रसन्न होते हैं तभी ये विजन आती है। इसलिए इसको कहा जाता है गुह्य विजन, सीक्रेट विजन कहा गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, सीक्रेट विजन प्राप्त करने के लिए जाप करो, जाप करो, बैठोगे तो उठना नहीं, उठना नहीं, 100 माला होने तक उठना नहीं। ऐसे मठ में कहते थे सीक्रेट विजन कैसे आएगा, सबको एक नजर से देखने की विजन कैसे आएगी आपको? तो ये विजन लाने के लिए जाप करना पड़ता है, अदरवाइज ऊपर ऊपर से हो जाता है। सभी लोग सबको ही बांटते रहते हैं, ये किस राज्य का, वो किस राज्य का, इसकी भाषा क्या, उसकी भाषा क्या, इसकी जाति क्या, उसकी जाति क्या। ये बहुत नेचुरली ऊपर के लोगों में भी यही होता है, नीचे के लोगों में भी यही होता है। सो प्रहलाद अपनी लाइफ में पहली बार ये सब कुछ देख रहा था। बाइफर्गेशन, बांटा जा रहा है, वैष्णवों को अलग समझा जा रहा है, असुरों को अलग समझा जा रहा है। वैष्णवों को दुश्मन समझा जा रहा है, असुरों को दोस्त समझा जा रहा है। सो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और जब भगवान आपकी प्रेममयी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, आप पंडित बन जाते हो। पंडित बनने के बाद आपके मन में दोस्त और दुश्मनों के बीच में कोई डिस्टिंग्विशन नहीं रहती। यू थिंक वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, उसकी बजाय आप क्या सोचने लग जाते हो? हम सब भगवान के सेवक हैं। और सो वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, इसलिए हम एक दूसरे से अलग है ही नहीं। हम सब कृष्ण के अगर सेवक हैं, तो कौन ऊपर और कौन नीचे? सभी भगवान की सेवा करने में लगे हुए हैं। कोई भी सेवा ऊपर की या नीचे की होती नहीं, सेवा तो सेवा होती है बस। सो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जब भगवान चाहते हैं तब हम पंडित बन जाते हैं, और पंडित बनने के बाद हम सबको एक नजर से देखने लग जाते हैं जैसे कि सब भगवान के बच्चे हैं। अब घर में देश में बड़े बूढ़े हैं, वो कौन है? कृष्णा के बच्चे। घर में देश में जितने भी यंग लोग हैं वो कौन है? कृष्णा के बच्चे। आपकी उम्र के बच्चे कौन है? कृष्णा के बच्चे। आपसे छोटे बेबीज कौन है? कृष्णा के बच्चे। नास्तिक कौन है? कृष्णा के बच्चे। आस्तिक कौन है? कृष्णा के बच्चे। मायावादी कौन है? कृष्णा के बच्चे। ज्ञानी और ध्यानी कौन है? कृष्णा के बच्चे। असुर दैत्य दानव कौन है? कृष्णा के बच्चे। भूत पिशाच राक्षस कौन है? कृष्णा के बच्चे। एनिमल योनिया कौन है? कृष्णा के बच्चे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ही है कृष्णा को हैप्पी करना, बाय मेकिंग कृष्णा के बच्चे हैप्पी। सिंपल।
कृष्णा के बच्चों की सेवा करके कृष्णा को हैप्पी करना, कृष्णा के बच्चों की सेवा करके कृष्णा को हैप्पी करना, ये न कहना प्रकार है ना। अब जो मर्जी सेवा करनी है करो, कृष्णा को हैप्पी करने के लिए करेंगे हम। इस तरीके से हमारे जीवन का लक्ष्य बड़ा क्लियर हो जाता है। किसी की भी सेवा करो, वो कृष्णा के बच्चे हैं, कृष्णा प्रसन्न होने ही वाले हैं। इस तरीके से ये वाली नजर जो होती है एक पंडित के पास आ जाते, पंडिता समदर्शिनाः, भगवत गीता में हमने पढ़ा था ना, पंडिता समदर्शिनाः। वो समदर्शिना सबको एक लेवल पे देखता है कि सब कृष्णा के दास है, मैं भी दास हूँ, सब लोग दास है। सो यू मे थिंक आई हैव टेकन द साइड ऑफ एनिमी, प्रहलाद ने शंडामर्को को कहा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने दुश्मन की साइड ले रखी है, लेकिन भगवान ने मुझे मदद की सबको दोस्त की नजर से देखने की। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं दुश्मन की साइड ले रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए तो वो लोग भी दोस्त है और आप लोग भी दोस्त हो। मैं आप में और उनमें कोई अंतर समझता ही नहीं, क्योंकि आप भी भगवान के दास हो, मैं भी भगवान का दास हूँ, वैष्णव भी भगवान के दास है, और ये सारे असुर कुल के बच्चे मेरे दोस्त है, वो भी भगवान के दास है। तो मैं किसी को अलग समझता ही नहीं हूं। इतनी कृपा है भगवान की कि भगवान ने मुझे ये आंखें प्रदान की, उन्होंने मुझे ये बुद्धि दे दी मेरे हृदय में, जिससे कि मैं किसी को भी दुश्मन की नजर से ना देखूं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि किसी दुश्मन ने मेरी बुद्धि को खराब कर दिया है, मेरी बुद्धि को पोल्यूट किया है? आप ये कैसे कह सकते हो? ओ ब्राह्मण, ओ ब्राह्मणस, एज आयरन इज अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक स्टोन, तो जैसे लोहा होता है ना, मैग्नेट के पत्थर से पूरी तरह अट्रैक्ट हो जाता है, वैसे मेरा चित्त जो है वो नेचुरली भगवान विष्णु से अट्रैक्ट हो चुका है। मैं जैसे लोहा है, लोहा कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को। आप लोहे के कील रखो और मैग्नेट रखो, आपने बीच में हाथ रखा ना ऐसे, तो भी कील आके आपके हाथ को चिपक जाएंगे, लेकिन वो मैग्नेट की ओर ही जाएंगे। इतना मोटा हाथ रखा तो भी वो कील मैग्नेट से चिपकने की कोशिश करेंगे। तो वैसे फोर्स आता है अंदर से कि मुझे, मेरा चित्त पूरी तरह भगवान विष्णु से अट्रैक्ट हो चुका है, और मैं चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। वैसे प्रहलाद ने बताया कि मेरा चित्त बहुत अट्रैक्ट हो चुका है भगवान विष्णु से, इसलिए मेरे पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं राजा का बेटा हूं तो मैं फ्रीडम यूज कर रहा हूँ, मिस यूज कर रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो मैं खुद ही अपने आपे में नहीं रह गया, मेरा आपा ही चला गया है, क्योंकि मेरा चित्त पूरी तरह भगवान विष्णु से अट्रैक्ट हो चुका है, मानो जैसे लोहा मैग्नेट स्टोन से अट्रैक्ट हो चुका है। शंड और अमर का अभी तक सुन रहे थे प्रहलाद की बातें, लेकिन अब उनको बहुत गुस्सा आने लग गया था। जैसे ही विष्णु का नाम सुनते ना, तो शंड और अमर को बहुत गुस्सा आ जाता, क्योंकि उनके सामने हिरण्याक्ष का वध हुआ था, और हिरण्याक्ष वॉज फेवरेट फेवरेट रूलर, सबके फेवरेट था हिरण्याक्ष। और हिरण्याक्ष जब मरा था तो उसकी डेड बॉडी जो थी, उसके सामने शंड अमर के ने बहुत आंसू बहाए थे, विष्णु ने मारा, विष्णु ने मारा। हिरण्यकश्यपु ने भी सबको उकसाया था कि ये विष्णु है, इस पे भरोसा मत करना, ये मारता है, बच्चों को अनाथ कर देता है, इसको कोई असुर कुल की पड़ी नहीं है, ये सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करता है, बड़ा पार्शियल है, इस पे भरोसा मत करना, ये कभी हमारी साइड नहीं लेगा। ऐसे करके हिरण्यकश्यपु ने कान भर रखे थे इनके। तो शंडामर्क को आया गुस्सा कि इसने विष्णु का नाम लेने की हिम्मत कैसे की। तो शंडामर्क ने बोला ब्रिमी स्टिक, बोला लाठी लाओ, ये लाठी, ये लाठी से ही समझेगा, ये ऐसे नहीं समझेगा। ऐसे करके लाठी लाने को बोला। एंड उसने बोला कि ये जो प्रहलाद है ना, हमारा नाम खराब कर रहा है, हमारा फेम भी खराब कर रहा है, हमने इतने मेहनत से अपना नाम कमाया है स्कूल में, हमारा नाम खराब कर रहा है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी हमें इसको पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से सिखाना पड़ेगा। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी क्या होती है? राजनीति यूज करना। और डिप्लोमेसी क्या होती है? ऐसे शब्द यूज करना जिससे कि सामने वाला ऑफेंड ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपना पॉइंट बोल के चले जाओ और सामने वाला मान भी जाए। तो उसके खिलाफ का पॉइंट पुट अप करना है, लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चलना चाहिए कि उसके खिलाफ बोला जा रहा है। उसको सुनते हुए ऐसा लगे कि शायद मेरी साइड के से ही बोल रहे हैं, मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं। इसको कहा जाता है पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, मतलब अपनी करानी सामने वाले से, लेकिन सामने वाले को लगना चाहिए मेरा भला देखा जा रहा है।
तो शंडा अमरकर ने स्टिक लाई और कहते कि अब टाइम आ गया है इसको पॉलिटिकल डिप्लोमेसी सिखाने का। इसको पॉलिटिकल डिप्लोमेसी फोर्थ मेथड से हमें ट्राई करना पड़ेगा। फोर्थ मेथड कैसे, साम दाम दंड भेद। तो अभी भेद करना पड़ेगा, इसके बुद्धि में भेद करना पड़ेगा, इसको कुछ भी करके दोस्त अलग होते हैं दुश्मन अलग होते हैं ये इसके दिमाग में डालना पड़ेगा। जैसे स्कूल में होता है ना, किसी बच्चे ने आपके बच्चे को मारा तो आपको लगता है वो दुश्मन बन गया, लेकिन बहुत कम माए होती है जो बच्चे को बोलती है कि वो दुश्मन नहीं है, वो तेरे जीवन में तुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, तू सीख उससे और सीख कर आगे बढ़ जा। आपका हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ किसी भी चीज में आप फेल हो जाते हो तो उसमें से सीखने के लिए ही वो इंसान आपकी जिंदगी में आता है। वो आत्मा का रोल ही होता है आपकी जिंदगी में आना। वो आत्मा कोई ना कोई शरीर लेकर आती है और आपको ऐसी चीजें सिखा के जाती है जो आपने पहले ही सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन समहाउ मिस हो गई सीखना। प्रारब्ध में ही सीख के नहीं आए हो आप, तो अभी यहाँ पे आपको चांस मिला है। तो वो आत्मा कोई ना कोई ड्रेस पहन के आई है, शरीर पहन के आई है और आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। तो हमारा इतना ही काम बनता है कि जो भी दुश्मन ने हमारे साथ किया है उससे मुझे सीखने को क्या मिलता है, सीखो उससे और आगे बढ़ो। उसको थैंक यू बोलो, थैंक यू, तू मुझे बुली करने आया और बुली करके मुझे पता चला कि बुली लोगों के साथ कैसे डील करना होता है, थैंक यू, तूने मुझे ये सारा सिखाया। और फिर आगे जाके आगे बढ़ो तो आप एक कंपैशन से उसको देख लेते हो। तो ये सारी जो आत्माएं आती है तंग करने के लिए, ये किसी एजेंडा के साथ आई होती है और कृपा कृपा होती है, वो कृष्णा की कृपा होती है कि हमें लाइव सीखने का मौका मिलता है। तो अभी इन्होंने डिसाइड किया कि अभी इसको साम दाम दंड भेद से पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से हैंडल करेंगे। उन्होंने प्रहलाद को स्टिक से डराया। उन्होंने बोला अगर तुमने बताया नहीं कि किसने तुम्हारा दिमाग खराब किया है तो हम इस स्टिक से तुम्हें मारेंगे, बहुत मारेंगे। फिर हाथ में पकड़ा, फिर दूसरे शंडे अमरका में से एक ने कहा कि दिस रास्कल प्रहलाद इज लाइक अ थॉर्न ट्री ऑन अ सैंडलवुड फॉरेस्ट। ये जो मूर्ख प्रहलाद है ये तो ऐसा बबूल का पेड़ है, मानो बबूल के पेड़ को सिर्फ कांटे कांटे होते हैं, तो एक बबूल के पेड़ की तरह है जो सारे चंदन के पेड़ है इसमें ही कांटे कांटे वाला पेड़ है ये प्रहलाद। अपने आप को अलग प्रूव करना चाहता है, दूसरों को तंग करना चाहता है। ये ऐसा निकला है हम सारे बाकी बच्चे चंदन के पेड़ है, अकेला प्रहलाद जो है वो कांटेदार पेड़ है। तो कट डाउन सैंडलवुड ट्रीज एंड एक्स इज नीडेड। कहते कि चंदन की पेड़ काटने के लिए एक कुल्हाड़ी की जरूरत होती है। एंड द वुड ऑफ थॉर्न ट्री इज वेरी सुटेबल फॉर हैंडल ऑफ सच एन एक्स। तो अभी कुल्हाड़ी बनानी है तो कुल्हाड़ी के लिए चंदन नहीं यूज होता, चंदन थोड़ा सा डेलिकेट होता है। चंद कुल्हाड़ी बनाने के लिए आपको कांटेदार पेड़ का ही यूज करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये कांटेदार पेड़ होता है ना उसको काट के उसकी कुल्हाड़ी बनती है और वो कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ काटने में यूज होती है। अब वैसे भगवान विष्णु ने अपनी चाल चली है। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को कांटे वाला पेड़ बना दिया है। भगवान विष्णु इसको यूज करके कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सारे चंदन के पेड़, हम जो असुर है हम सब चंदन के पेड़ है। अब ये भगवान विष्णु प्लान कर रहा है इसके थ्रू हम सबका गला काटने का। ऐसे करके शंड और अमरका में से किसी एक ने ऐसे बोला और कहते कि पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। पूरा विष्णु जो है ये हम सबकी फैमिली डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ये कुल्हाड़ी से सारे चंदन के पेड़ तोड़ना चाहता है और सबकी फैमिली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हिरण्याक्षी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी, अब हमारा टर्न आ गया है। ये विष्णु की चाल है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि दिस प्रहलाद इज हैंडल फॉर दैट एक्स। उन्होंने बोला कि ये जो प्रहलाद है ना ये हैंडल है उस कुल्हाड़ी का। ये प्रहलाद सारे असुरों का गला कटवा के रहेगा। बाकी का काम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।